मेरठ में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की गुत्थी उलझती हुई नजर आ रही है, क्योंकि घर के बाहर ताला पड़ा हुआ था और अंदर पति पत्नी और उनकी 3 बेटियों के शव मिले हैं। इतना ही नहीं, जिन परिस्थितियों में शव मिले हैं उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि हत्यारे इन शवों को कहीं और ले जाकर ठिकाने लगाना चाहते थे, लेकिन इलाके में भीड़ होने की वजह से हत्यारे इस काम को अंजाम नहीं दे सके। इस बीच पीड़ित परिवार के एक रिश्तेदार ने बताया कि ये मोइन का तीसरा जबकि अस्मा का दूसरा निकाह था। बता दें कि शहर के लिसाड़ी गेट थाना इलाके के सोहेल गार्डन में इस वारदात को अंजाम दिया गया, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी। इस दौरान देखा गया कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। पति पत्नी के हाथ पैर बंधे हुए शव कमरे के अंदर मिले हैं, जबकि 3 बेटियों की लाशें बेड के बॉक्स के अंदर मिली हैं। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। जैसे ही इसकी जानकारी हुई, लोगों की भीड़ घर के बाहर इकट्ठा हो गई। मृतकों की पहचान मोइन, अस्मा, अशफा, अजीजा और अदीबा के रूप में हुई है। मृतक मोइन मिस्त्री का काम करता था। पुलिस को तीनों बच्चियों की लाश बेड बॉक्स के अंदर मिली है। सबसे छोटी बच्ची का शव तो बोरी में मिला है, जिसे बेड बॉक्स में ही रखा गया था। बताया जा रहा है कि परिवार बुधवार शाम से लापता था। किसी ने इन्हें नहीं देखा और गुरुवार को उनकी लाशें उन्हीं के घर में मिली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक की टीम ने सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में आज शाम पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक मकान के बाहर ताला लगा है और उसमें जब छत के रास्ते कुछ लोग गए तो उन्होंने देखा कि अंदर शव हैं। इसमें पति पत्नी और 3 बच्चों के शव थे और इनको कोई भारी चीज से मारकर चोट पहुंचाई गई है। और जिस प्रकार से बाहर की तरफ से ताला लगाया है, उस बात से स्पष्ट होता है कि ये कोई जानकार है और कोई रंजिश के चलते ये घटना हुई है। इसमें यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं और जिले की सारी टीमें आई हैं और फील्ड यूनिट की टीम भी बुलवाई गई है। जो भी साक्ष्य हैं उनको संकलित कर शीघ्र से शीघ्र इस घटना का अनावरण किया जाएगा। क्या सर जो मृतक है उनके हाथ पैर भी बंधे हुए थे? जी, इसमें एक के पैर बंधे थे चादर से, बाकी सब के कोई हाथ पैर नहीं बंधे थे। और इसमें जो भी चीजें हैं उन सबको फील्ड यूनिट साक्ष्य संकलन कर रही है और इसमें शीघ्र अनावरण किया जाएगा। सर क्या उम्र है बच्चे? इस वारदात के बाद से ही घर के गेट पर बाहर से ताला लगा हुआ था। रिश्तेदार और भाई सुबह से फोन कर रहे थे, लेकिन कॉल नहीं उठ रही थी। पड़ोसी ने भी उनको पूरे दिन से नहीं देखा था। घटना की सूचना पर सभी पुलिस के अधिकारी एडीजी डीजे ठाकुर, डीआईजी कलानिधि नैथानी, एसएसपी विपिन ताड़ा और जिला अधिकारी दीपक मीणा भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मौके से कुछ संदिग्ध को भी हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। मोइन के रिश्तेदार ने बताया कि सभी लोग उन्हें ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो फोन नहीं उठा रहा था और घर पर ताला लगा हुआ था। मूल रूप से मोइन का परिवार मेरठ के किठौर शाहजहांपुर का रहने वाला है और फिलहाल वो रुड़की में रह रहा था। करीब 1.5 महीने पहले ही अपने परिवार को लेकर मेरठ रहने के लिए आया था। रिश्तेदारों ने बताया कि मोइन की ये तीसरी शादी थी। मोइन की पहली शादी लगभग 15 साल पहले हुई थी और उसके एक बेटी भी है। पहली पत्नी की मौत हो गई और उसकी बेटी मोइन के बहन के पास रहने लगी। इसके बाद उसने दूसरी शादी की और फिर उसे तलाक हो गया। करीब 10 साल पहले उसने अस्मा से शादी की। अस्मा भी पहले से शादीशुदा थी, उसका भी तलाक हो गया था। अस्मा और मोइन के 3 बेटियां हुई। पुलिस का मानना है कि यह घटना रंजिशन की गई लगती है और कोई अपना ही इस घटना के पीछे हो सकता है। क्या पूरा मामला? अभी एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई है। उसमें से एक मोइन नाम का व्यक्ति है जिसकी हत्या बहुत दर्दनाक हुई है। उसे बांध के मारा गया है। उसकी बीवी को भी मारकर कट्टे में डाला गया है, जो बेड में इस टाइम है। और एक बच्ची 1 साल की है, एक 3 साल की है और एक 9 साल की है, जिनकी बहुत बुरी तरीके से हत्या करी गई है। कौन कौन पूरे परिवार में रहता था? ये 5 लोग रहते थे, 2 हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे। अच्छा, किस तरीके से पता लगा ये हत्या का मामला? पता जब उनके भाई ने पता करा तो उन्हें पता नहीं चल पाया। फिर उन्होंने देखा बाहर आके तो ताला लगा हुआ था उनके घर के आगे का। तो जब उन्होंने इसे खोल के देखा तो बेड के अंदर 4 की लाशें थी और एक जो मोहिन नाम का था वो 4 पाई के नीचे बंधा पड़ा है। उसका मुंह भी कट्टे वट्टे से बंधा हुआ है बुरी तरीके से। पूरा परिवार था? पूरा परिवार दर्दनाक में। ये कब से लापता थे, कैसे मालूम पड़ा मोहल्ले वालों को? मोहल्ले वालों को आज ही पता चला। उसके भाइयों को जब पता करा, फोन कराया कि जब उन्होंने उठाया नहीं है या किसी भी तरीके। मेरी बहन है, मेरी बहन बच्ची है वो।
मेरी बहन है, मेरी बहन हुई है। 5 बच्चा परिवार है, पूरा 5 का परिवार है। कहाँ के रहने वाले थे? मैं यही मिनट भी आई थी मैंने से, ये लड़की साहब भी आके रही है 8 दिन 1.5 महीने पहले रही है, 1.5 महीने पहले आके रही है यहाँ। ये मेरी बहन को ब्याह था मेरी अपनी बहन को, छोटी बहन है मेरी। मैं हापुड़ रहता हूँ, मैं हापुड़ से अभी आया हूँ, अभी आधे घंटे पहले पता चला मुझे। क्या पता चला है? ये पता चला कि मेरे बच्चों को मार दिया किसी ने, किसने मारा मुझे नहीं पता। क्या लग रहा है आपको? मुझे तो पता नहीं चल रहा कुछ भी। यो मेरा बहन लड़ाकू नहीं था, मेरी बहन सही थी, कोई लड़ाकू नहीं था मेरा। किसी पे शक है कोई घर का? ये तो वक्त बताएगा कौन सा है, किसमें क्या मामला मुझे नहीं मालूम। ये तो आपका काम है निकालने का। ये काम क्या करते थे? आज भी बताया जा रहा है कि मोइन अपने परिवार को लेकर करीब 1.5 महीना पहले इस इलाके में पहुंचा था। वहां उसने एक किराए का मकान लिया था। घर की दीवारों पर प्लास्टर भी नहीं था। मोइन ने उसी इलाके में एक प्लॉट भी लिया था और वहां पर वो अपना मकान तैयार कर रहा था। बीते मंगलवार को ही मकान पर लेंटर डाला गया था। मकान बनने की खुशी में आसमानी लड्डू भी बांटे थे। मोहल्ले और परिवार के लोग हैरान हैं कि आखिर किसने हंसते खेलते हुए परिवार को खत्म कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ एक बार फिर एक बड़ी वारदात से दहला हुआ है। इस बार वारदात एक पूरे परिवार को ख़त्म कर देने की हुई है। इस घटना की बात करें तो एक ही परिवार के 5 लोगों की नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई। बात मेरठ की करें तो मेरठ के थाना रिसाड़ी गेट में यह घटना हुई है, जहां ये देखा जा सकता है कि यही वो मकान था जहां ये परिवार रह रहा था, जिसे मौत के घाट उतार दिया गया। और ये देखिए आला अधिकारी फिलहाल मौके पर पहुंचे हुए हैं। आग की तरह ये घटना पूरे शहर में फैली हुई है। पूरी प्रशासनिक और पुलिस अमला फिलहाल मौके पर मौजूद है। इस घटना की बात करें तो एक दंपति के साथ 3 बच्चियों को नृशंस तरीके से हत्या कर मौत के घाट उतारा गया है। इस घटना में सनसनी मची हुई है। पूरी प्रशासनिक अमला और पुलिस अमला मौके पर मौजूद है और घटना की छानबीन में जुटा हुआ है। साफ तौर पर कहा जाए तो एसएसपी मेरठ का साफ तौर पर यही कहना है कि जल्द से जल्द घटना को अंजाम देने वाले हत्यारे को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन इस घटना में पूरे शहर में सनसनी मची हुई है, क्योंकि जिस तरीके से नृशंस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया उससे हर किसी के जो चेहरे हैं वो सिमट आए थे और हर किसी के पैरों तले ज़मीन खिसकी हुई थी। अंदर का नज़ारा यही था कि पूरी नृशंस तरीके से हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस हत्यारों को दबोचने में लगी हुई है। पुलिस और प्रशासनिक अमला इस घटने की छानबीन में जुटा हुआ है। पंजाब केसरी के लिए मेरठ से आदिल रहमान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।